वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका जो टॉपिक है स्क्वायर रूट्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पोर्शन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। नहीं तो कमेंट में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हो। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड। अब कोई स्क्वायर, उसका एरिया आपको दिया है, उसके साइड की लेंथ क्या होगी। तो एरिया दिया है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मतलब 7 साइड रहा होगा, क्योंकि साइड को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिलता है हमको। तो बेसिकली हमको यहाँ ये पता करना था कि ये 49 किसका स्क्वायर है, क्योंकि जिसका स्क्वायर होगा वही साइड की वैल्यू होगी। क्योंकि साइड को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिलता है, यानी एरिया के अंदर साइड 2 बार लिख के मल्टीप्लाई होगा। तो यही बात यहाँ लिखा है। हम जानते हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, या हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है। So the length of the side of a square with an area 49 centimeter square is 7 centimeter. We call 7 the square root of 49. तो हम 7 को क्या कहेंगे कि ये 49 का स्क्वायर रूट है। देखो, साइड से जब हमको एरिया चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, साइड का स्क्वायर करते थे, हमको एरिया मिल जाता था। अब एरिया का क्या करें कि हमको साइड मिल जाए। साइड का स्क्वायर एरिया है, एरिया का स्क्वायर रूट होगा साइड। ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। साइड का स्क्वायर एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट साइड। तो अगर आपसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट पूछे तो मतलब वो ये पूछ रहा है कि बताओ ये नंबर किसका स्क्वायर है। आपसे पूछा कि बताओ 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि 49 किसका स्क्वायर है। तो 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 आंसर हो गया। 81 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 81 किसका स्क्वायर है। तो जानते हो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 9 हो गया। ऐसे आपको करना है। इन जनरल इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। अगर y को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अगर हम 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 7 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 49 का। यही बात यहाँ जनरल टर्म्स में लिखी है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो हम जानते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो 64 आएगा। इसका मतलब 8 स्क्वायर रूट है 64 का। 8 का ही स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा। लेकिन ये बताओ कि अगर -8 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। यहाँ से भी तो 64 आ रहा है। मतलब स्क्वायर रूट में हमको ये कहा जाता है ना कि भाई ये नंबर जो है किसका स्क्वायर है, किसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है तो ये नंबर मिला है। तो 64 किसका स्क्वायर है, इसमें तो 2 कंडीशन बनेगी भाई। 8 का भी स्क्वायर होगा, -8 का भी स्क्वायर होगा। क्योंकि 8 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है, -8 को भी 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी 64 मिल रहा है। यानी 8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर भी 64। तो स्क्वायर रूट 64 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर्स होंगे, +8 और -8। तो ये बात याद रखना, कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होता है उसमें 2 नंबर्स हमको मिलते हैं, एक उसका पॉजिटिव वर्जन और एक निगेटिव वर्जन। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स। तो यही मैंने बताया, 2 होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज डिनोटेड बाई। अब स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो पूरी कहानी लिखने के बजाय ये सिंबल यूज कर लो। जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो या तो पूरा स्टेटमेंट लिखे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, या सिंपल ऐसे कर दे, ये ऐसे सिंबल बना इसके अंदर 64 लिख दिया। मतलब 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसकी वैल्यू आएगी 8 और -8, ये 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 10 अंडर रूट 64, इसको हम क्या लिख सकते हैं, +-8, यानी प्लस का 8 और माइनस का 8। अंडर रूट 100 क्या होगा, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का भी स्क्वायर है, -10 का भी स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिखेंगे +-10। अब ये बात नोट करने की है कि अंडर रूट 8 स्क्वायर, चलिए मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि अगर मैंने अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा, लेट सपोज 8 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर भी किया जा रहा है, उसका रूट भी किया जा रहा है। तो स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर 8 ही बचेगा, लेकिन साइन दोनों रहेगा। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अंडर रूट 64, 8 का स्क्वायर कर दिया हमने, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने ऊपर देखा कि +-8 आएगी। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ वो नंबर बचेगा। लेकिन हाँ, एक चेंज होगा कि पहले जैसे वो पॉजिटिव था तो अब जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाएगी। इसी तरह से अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी अंडर रूट 100 आपसे पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू वही होगी जो ऊपर लिखी हुई है, +-10। तो जनरल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, किसी भी स्क्वायर नंबर का अंडर रूट क्या होगा, वो नंबर खुद होगा +- के साइन के साथ। तो हमने देख लिया किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही कंसीडर करेंगे। तो अब कहीं पर भी आपसे अगर पूछा जाए स्क्वायर रूट तो आप पॉजिटिव वाला ही आंसर देना। अब अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए जैसे 576 या 327, ये नंबर दे दिया गया, कैसे पता करोगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? दो क्वेश्चन है, पहले चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, फिर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो पहले हम यूनिट डिजिट्स इसको चेक करेंगे। हम जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एंड होता है 1, 4, 9, 6, 5 या फिर एन इवन नंबर ऑफ जीरोज। ये हम पढ़ चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, उस नंबर में जितने जीरोज होते हैं उसका डबल हो जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे लास्ट में 2 जीरो हो सकता है, या लास्ट में 4 जीरो हो सकता है, या लास्ट में 6 जीरोज हो सकता है। और नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएंगे, या पढ़ चुके हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये सारी चीजें आती हैं। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज अ स्क्वायर। और ये हम देख चुके हैं कि अगर ये लास्ट में आ रहा तो पक्का हम नहीं कह सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। वहां पर हमने क्या देखा था कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कहा ये नहीं हो सकता, ये पक्का कह सकते हैं, ये वाला होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो यूनिट डिजिट से कौन नहीं हो सकता ये हम बता सकते हैं। क्या देखा था हमने वहां पर कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 आ रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो 327 के लास्ट में 7 आ रहा है, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये 576 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों के लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन होती है, हम पढ़ चुके हैं। वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब कैसे चेक करें कि 576 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो उसके कई तरीके आपको बताएं कि कैसे हम पता करेंगे और फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला तरीका आप देखो, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 अकर्स अमंग देम। हम क्या करेंगे, सारे स्क्वायर नंबर्स एक साथ लिख देंगे और फिर देखेंगे कि उनमें 576 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके लिए हमको 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करना शुरू कर दिए। हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे कि ये जो 576 है इसके पास कौन सा स्क्वायर नंबर है। देखो, जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं उनका स्क्वायर निकालना काफी आसान होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर में हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, 2 आप पकड़ लो, 2 2 जा 4 होता है और 1 जीरो है तो जीरो का डबल कर दो, लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान होता है स्क्वायर करना। 30 का स्क्वायर करना है तो 3 3 9 और 2 जीरो लगा दिए। 40 का स्क्वायर करना है 4 4 16 और 2 जीरो लगा दिए। कितना आसान है ना। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि यार ये 20 का स्क्वायर होता है 400, इसी से थोड़ा ज़्यादा होगा। वी नो दैट 20, यहाँ पर देखो एरर है, 2 छोटा सा ऊपर होगा, ठीक है, स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। वी कैन फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ 21, 22, 23 एंड सो ऑन अंटिल वी गेट 576 और अ नंबर ग्रेटर देन 576। तो ये तो पता चल गया 20 का स्क्वायर 400 होता है, इससे ज़्यादा ही होगा। तो 21, 22, 23 इस तरह से चेक करते जाएंगे जब तक कि हमको 576 ना मिल जाए या उससे आगे का नंबर ना मिल जाए। आगे का मिल जाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब 576 नहीं आया, उसके आगे का नंबर आ गया, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर होता तो ये भी नंबर आ जाता। तो हमने 21 का स्क्वायर निकाला, ये आया, 22 का स्क्वायर ये आया, 23 का ये, 24 का जो स्क्वायर निकाला तो आ गया 576। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि हाँ 576 स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है ये भी बता सकते हैं, 24 का है। दोनों आंसर हमने एक बार में दे दिया। However, this process become insufficient for large numbers। अगर बड़े नंबर से जहां आप आइडिया ही नहीं लगा पा रहे हो यार इसके करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर ये मेथड सही से वर्क नहीं करेगा। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये हम देख चुके हैं कि हर स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर वही ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें और लास्ट में हमको 0 मिल जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए कंसीडर करते हैं हमको √81 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 81 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 80, फिर 80 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी अगला ऑड नंबर। इस तरह से करते चले जाएंगे, लास्ट में देखोगे आपको 0 मिल जाएगा। 0 मिल गया, इसका मतलब 81 परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है ये पता करने का सिंपल सा तरीका क्या है, कितने स्टेप में आपको 0 मिला। ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ स्टेप में जाकर हमको ये 0 मिला। तो बस 81 9 का स्क्वायर है, यानी √81 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्योंकि हम ये काउंट कर लें कि कितने स्टेप में 0 आया, या सिंपल कितने ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट हुए। तो 1 से लेकर 17 तक टोटल 9 ऑड नंबर्स हैं जो कि सब्सट्रैक्ट किए गए। तो √81 की वैल्यू आ जाएगी 9। फ्रॉम 81 वी सक्सेसफुली सब्सट्रैक्टेड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप। देयरफॉर 81 का स्क्वायर रूट होगा 9। कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। अब 729 का स्क्वायर रूट इस मेथड से आप कर सकते हो। हाँ, कर तो सकते हैं, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन काफी टाइम लगेगा। सोचो 1 से सब्सट्रैक्ट करना शुरू करोगे 729 में से, कितना आपको लंबा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा कि नहीं। तो कोई और आसान तरीका मिल जाता तो अच्छा रहता। तो चलिए देखते हैं। अब थर्ड मेथड देखो, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। ये हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलता है। कोई इंटीजर होता है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाता है और हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। विल लुकिंग एट नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
क्या हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर निकालने में मदद मिलेगी? ऐसे समझो जैसे 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखो ये पेयर बना रहा है। 9 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सिंपल इस पेयर में से एक ठो हम निकाल लेंगे 3, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3 की नहीं। ये जो 9 को हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, एक तरह से 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है। दो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि देखो पेयर बनना है और उस पेयर में से एक ठो अगर हम निकाल ले रहे हैं तो वो हमको स्क्वायर रूट की वैल्यू दे रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 36 की बात कर लें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एक 2 का पेयर बनना है, यानी 2 का ग्रुप, सेम नंबर का ग्रुप देखेंगे, और एक 3 का पेयर बनना है। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का ना। कैसे निकाल सकते हैं? ये जो एक पेयर बना है इनमें से एक निकाल लो, इस पेयर में से एक निकाल लो, इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, यानी 36 6 का स्क्वायर है। तो हमें क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और देख लिया कि सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो पेयर बना रहे हैं सेम नंबर के साथ कि नहीं। अगर पेयर बन जा रहा है तो उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हर पेयर में से एक एक ठो निकाल लो और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। Yes, if we can divide the prime factors of numbers into two equal groups, then the product of the prime factors is either group combined to form the square root. तो कह रहा है हाँ, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं ये, अगर हम उनके प्राइम फैक्टर्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में बांट दें, 2 बराबर बराबर ग्रुप में बांट देंगे तो दोनों ग्रुप की वैल्यू सेम होगी और सेम नंबर मल्टीप्लाई करके ही तो स्क्वायर हमको मिलता है, तो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? तो क्या करोगे? सबसे पहले 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, ये पूरा आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 तरीके से किया है, एक जो मैंने बताया वो भी आगे हम देखेंगे, पहले ये वाला देख लो। दीज कैन बी ग्रुप्ड एज, अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको 2 इक्वल ग्रुप में बांट लेंगे। कैसे बटेगा भैया? यहाँ पर देखो 2 हमारे पास 2 है और 4 हमारे पास 3 है, तो 2 ग्रुप बनाना है ना, तो एक ग्रुप के अंदर एक 2 और 2 3 रख लेते हैं। ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से दूसरे ग्रुप के अंदर एक 2 उठा लिया और 2 3 उठा लिया, तो दोनों में सेम चीज़ ली ना हमने। ये देखो यहाँ पर अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी इसके, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 6 6 3 18, तो बेसिकली ये 18 का स्क्वायर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ सॉल्व कर लो, ये 18 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 18 आ जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18 का स्क्वायर है ये। या जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर्स आप पेयर के अंदर लिख लो। 324 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 हमारा 2 है, ये एक पेयर बना लेगा, 3 हमारा 4 है तो 2 का पेयर यहाँ बन जाएगा 3 का, विच शोज 325 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 324 को हम क्या लिख सकते हैं? हर पेयर में से एक निकाल लो, 2 के एक पेयर में से एक 2 निकाल लिया, 3 के एक पेयर में से 3 और दूसरे पेयर में से भी 3 निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर दिया तो 18 का स्क्वायर आ गया। देयरफॉर अंडर रूट 324 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो इस तरह से हम करेंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और उसके जो प्राइम फैक्टर से देख लिया कि सेम नंबर्स के पेयर सब नंबर बना ले रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बच गया तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर सभी पेयर बना लिए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हर पेयर में से एक तो निकाल लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। इज 156 का परफेक्ट स्क्वायर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आएगा। अब यहाँ देखो 2 का एक पेयर तो बन जा रहा है, लेकिन 3 अकेला है, 13 अकेला, ये दोनों पेयर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर्स। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1156 की बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम होगा, नहीं तो एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो उसके नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर। इस तरह से करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 578। अभी फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 289। अब लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा? देखो अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे, 20 तक तो स्क्वायर्स आपको मालूम होने चाहिए। याद होगा तो एक नज़र में देख के बता दो, अरे ये तो 17 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हमने 17 से डिवाइड कर दिया, आ गया 17। तो 1156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो पेयर बनना है तो हम कह सकते हैं यस 1156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बस इतना ही पूछा था। अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करोगे? एडिशनल मैं बता रहा हूँ, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये पूछा नहीं है। 1156 का स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी, 2 के एक पेयर में से 2 उठा लिया, 17 के एक पेयर में से 17 उठा लिया, तो आ जाएगा 34। ठीक है, तो ये ऐसे हम निकालेंगे। इसी तरह 2800 का कर लो, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया।
2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 5 का एक पेयर, 7 देखो पेयर नहीं बना रहा, तो पेयर नहीं बन रहा इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल ना पाओगे। अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 7 पेयर नहीं बना रहा है ना, तो इसका मतलब अगर इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी पेयर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 2800 में हम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज होगा। वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वी आर फेमिलियर विद एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च। अब जो लार्ज परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? उनके जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनसे हम फेमिलियर है, जिनके हम जानते हैं, उनका यूज करके। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर जिनको आप जानते हो या आसानी से निकाल सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, उनके बीच में ये आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर आपको फाइंड करना है अंडर रूट 1936, तो इसको हम इस तरह से रीजन कर सकते हैं। अब आप जानते हो 4 4 16 होता है, यानी 40 का स्क्वायर करें तो 1600 होगा, और अगर 50 का स्क्वायर करें तो 5 5 25 और 2 0 यानी 2500। तो मोटा मोटा देखने से ये समझ में आ रहा है कि भैया ये जो नंबर है ना, ये 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 1936 इज बिटवीन 1600 जो कि 40 का स्क्वायर है एंड 2500 जो कि 50 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 40 और 50 के बीच में होगी। अब हमको ये इंटरवल मिल गया, क्या इसके बीच में होगी, लेकिन क्या हमको 41 से लेके 49 तक सारा चेक करना पड़ेगा? तो ऐसी बात नहीं है। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो स्टार्टिंग में आपने सीखा था। तो बेसिकली अब हमको ये देखना है कि ये जो 1936 है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो किस नंबर के स्क्वायर में 6 आता है? ये हम रूल पढ़ चुके हैं कि 4 का स्क्वायर करो, यानी ऐसा नंबर इसके लास्ट में 4 आता हो या 6 आता हो, उन्हीं के स्क्वायर में आपको लास्ट में 6 मिलेगा। इसका मतलब 1936 ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है इसके लास्ट में 4 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। और एक कंडीशन आपको क्या पता है कि ये 40 और 50 के बीच में है। तो 40 और 50 के बीच में ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, ऐसे दो ही नंबर है, 44 या 46। तो बस हमको दो ही चेक करना पड़ेगा। कितना आसान हो गया ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6, सो द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर 4 और 6। तो ये 44 हो सकता है या 46 हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वी कैलकुलेट 45 का स्क्वायर, अगर हम 45 का स्क्वायर निकाल ले तो इंटरवल छोटा हो जाएगा कि नहीं। यानी हमने 40 का स्क्वायर निकाला, आया 1600, हमने 50 का स्क्वायर निकाला, आया 2500, जो नंबर था हमारा 1936 इसके बीच में आ रहा था। तो हमने कहा ये तो काफ़ी बड़ी रेंज हो गई ना, 1600 से लेके 2500। और छोटा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसके बीच में जो नंबर आता है 45 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 1936 45 से पहले आता है, इसका मतलब वो नंबर 44 होगा, और 45 के स्क्वायर के बाद में आता है तो इसका मतलब वो नंबर 46 होगा, क्योंकि वो नंबर 44 या 46 में कोई होगा। अब 45 निकाल लिया तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि 45 का स्क्वायर से कम आ रही है उसकी वैल्यू की ज़्यादा आ रही है। अब वी कैन कंपेयर इट विद 1936 टू हाफ द इंटरवल टू सर्च फ्रॉम 40 to 50 टू आइदर 40 to 45 और 45 to 50। अगर इंटरवल हाफ कर देंगे तो हमको फिर या 40 और 45 के बीच में चेक करना होगा या 45 से 50 के बीच में चेक करना होगा, जिसके बीच में भी आएगा। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसी का यूज़ करेंगे। तो 45 को हम लिख सकते हैं 40 + 5। अब 45 को स्क्वायर नहीं 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि a का स्क्वायर, यानी ये आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये लिख के दिखा रहा है, वही का यूज़ कर रहा है। a + b का होल स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे प्लस b का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab कर देंगे। तो अगर 40 को a मान लें और 5 को b मान लें तो देखो 40 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 2ab का मतलब 2 लिख दिया, a 40 है और b 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वहाँ से भी आपको यही वैल्यू आएगी 2025। तो 45 का स्क्वायर हो गया 2025। अब जो नंबर हमको दिया है वो बेसिकली क्या है 1936। तो हमको ये पता चल गया कि वो जो नंबर है वो 40 और 45 के स्क्वायर के बीच में आएगा, यानी 1936 के बीच में आएगा ना, 1600 और 2025 के बीच ही में आएगा। तो ये बात यहाँ कह रहा है कि 2025 तो 1936 से ज़्यादा है। सो अंडर रूट 1936 40 और 45 के बीच में होगा। और अभी हमने देखा था वो नंबर 44 या 46 हो सकता है। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि 45 से वो कम है तो 46 नहीं हो सकता, तो 44 ही होगा। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन द पॉइंट बी वी कैन गेस देन वेरीफाई दैट अंडर रूट 1936 इज 44। तो जो हमने 40 से 50 का इंटरवल लिया था तो हमको दो नंबर मिल रहे थे कि भैया वो 44 का स्क्वायर हो सकता था या 46 का स्क्वायर हो सकता था। जब हमने 45 का स्क्वायर निकाल लिया तो वहाँ से हमको ये पता चल गया कि नहीं, ये जो 1936 है
ये 40 का स्क्वायर और 45 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो बस अब एक ही नंबर हमको मिल गया कि 44 ही होगा, 46 नहीं हो सकता, क्योंकि 46 तो 45 से ज़्यादा है और 1936 45 के स्क्वायर से कम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अरिबम एंड बिजो प्ले अ गेम। तो ये दोनों लोग गेम खेल रहे हैं, इनमें से एक कोई नंबर बोलता है और दूसरा वाला उसके जवाब में उसका स्क्वायर रूट बताता है। अरिबम स्टार्ट करा, उसने कहा 25, तो बिजो ने तुरंत बोल दिया 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। फिर बिजो ने बोला 81, तो अरिबम ने कहा 9, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। अभी गेम इसी तरह से चलता रहता है। एक बार अरिबम कहता है 250। अब बिजो आंसर नहीं दे पा रहा है क्योंकि 250 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो कैसे आंसर दे वो। तो अरिबम ने बिजो से कहा इफ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो कह रहा चलो 250 का स्क्वायर रूट आप नहीं बता पा रहे हो, तो ऐसा नंबर बता दो जो 250 के स्क्वायर रूट के करीब हो। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो 250 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके करीब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर वो पता चल जाए तो उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये 250 से करीब है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 250 के स्क्वायर रूट से भी करीब होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। फॉर दिस बिजो नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो इसके लिए बिजो को 250 का स्क्वायर रूट का एस्टिमेट करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि 250 100 और 400 के बीच में आता है। अंडर रूट 100 क्या होगा 10 होगा, अंडर रूट 400 ये 20 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अंडर रूट 250 की जो वैल्यू है वो 10 और 20 के बीच में आएगी। लेकिन बीच में कहाँ पर आएगी? ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। वी नो दैट 15 का स्क्वायर। तो हमने देखो इंटरवल को और छोटा कर लिया, 10 और 20 के बीच में हम देख रहे थे, अब 10 और 20 में 15 आता तो उसको देख लिया कि 15 का निकाल लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब कहाँ पर आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये काफ़ी करीब है कि नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि यार 15 का स्क्वायर निकाले तो 225 आ रहा है और हमको निकालना है 250 का, तो इसका मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आ जाएगा। तो अब 256 250 से ज़्यादा करीब है। देयरफॉर अंडर रूट 250 की जो वैल्यू है वो 15 से ज़्यादा और 16 से कम होगी। भाई यही तो बात हुई ना कि 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, जो नंबर का स्क्वायर रूट हमको निकालना है वो है 250। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 15 और 16 के बीच में होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। सिंस 256 इज मच क्लोजर टू 50 देन 225, अंडर रूट 250 इज अप्रॉक्सीमेटली 16। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अंडर रूट 250 की जो वैल्यू है वो लगभग 16 होगी। यानी अरिबम ने कहा था ना कि 250 का स्क्वायर रूट नहीं बता सकते, तो उससे करीब कौन सा स्क्वायर रूट है वही बता दो, उससे भी काम चल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, 250 से जो करीब परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 250 से करीब परफेक्ट स्क्वायर है 256, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो अब हम कह सकते हैं कि 250 का जो स्क्वायर रूट है वो लगभग 16 होगा। वी ऑल्सो नो दैट इट इज लेस देन 16। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि वो 16 से कम होगा। हम तो लगभग बता रहे हैं ना, क्योंकि 16 तो 256 का स्क्वायर है, हमको उससे कम 250 का बताना है ना, तो वो लगभग 16 होगा। और लगभग में भी क्या, कम की ज़्यादा, तो कम होगा। Here is another problem that requires estimating square root। यहाँ एक और प्रॉब्लम है जहाँ पर हम स्क्वायर रूट का एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। अखिल हैड अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अखिल के पास एक स्क्वायर शेप का कपड़ा है जिसका एरिया आपको दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अब वो ये जानना चाहता है कि क्या इस कपड़े में से मैं एक स्क्वायर शेप का रुमाल निकाल सकता हूँ जिसका साइड 15 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा स्क्वायर जिसके साइड 15 सेंटीमीटर का है उसका एरिया क्या होगा? पहले ये तो देखो, साइड 15 है तो एरिया क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, लेकिन हमारा कपड़ा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो छोटे कपड़े में से बड़ा कपड़ा कैसे निकालोगे? यानी 15 सेंटीमीटर का आप रुमाल नहीं निकाल सकते। इफ नॉट, ही वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम साइज हैंडकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विद एन इंटीजर साइड लेंथ। यार अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो कि हमने देख लिया कि हाँ नहीं निकल पाएगा, तो बड़े से बड़ा कितने साइज का हम रुमाल इसमें से निकाल सकते हैं जिसका जो साइड लेंथ है वो एक इंटीजर हो। यानी ये जो कपड़ा है ये भी स्क्वायर शेप का है ना, तो पूरा का पूरा कपड़ा उठा लो, कुछ काटने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी रुमाल बना सकते हैं क्योंकि रुमाल हमको स्क्वायर शेप का चाहिए, और जो कपड़ा है वो भी तो स्क्वायर शेप का है, तो पूरा कपड़ा ही ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है कि 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर शेप का है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, यानी ये जो आप रुमाल देख रहे हो इसका जो साइड है उसकी लेंथ कोई नेचुरल नंबर नहीं है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता देता हूँ, इसका जो साइड है ना वो लगभग होगा 11.18 सेंटीमीटर का। ये आपको वैल्यू निकालनी नहीं, कहाँ से आई कैसे आई, मैं ही समझा रहा हूँ कि जो कपड़ा उसके पास है उसके साइड की लेंथ है 11.18 सेंटीमीटर, और 11.18 ये इंटीजर नहीं है।
हमको इसमें से ऐसा रुमाल कट करना है स्क्वायर शेप का जिसके जो साइड है वो एक इंटीजर हो, इंटीजर लेंथ का कपड़ा हमको कट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम ये देखेंगे कि 125 से करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो होता है 11 का स्क्वायर 121, दूसरा है 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों नंबर 125 से करीब हैं। अब 124 तो 125 से ज़्यादा हो जाएगा, छोटे कपड़े में से बड़े साइज़ कपड़ा निकाल नहीं सकते, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। जो भी कपड़ा इसमें से कट करेंगे उसका जो एरिया है वो इससे छोटा ही होगा, 125 से छोटा ही होगा। तो करीब से करीब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो कि 125 से कम है वो आपका यही है 121, जो कि 11 का स्क्वायर है। यानी इसमें से हम जो रुमाल कट कर सकते हैं उसके साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी, 11 सेंटीमीटर होगी। तो 11 सेंटीमीटर साइड, इसका एरिया निकालोगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 125 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आर 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है एंड 12 का स्क्वायर 144। तो मैंने आपको बताया 144 ले नहीं सकते क्योंकि जो कपड़ा हमारे पास है उसका एरिया 125 है, तो उससे बड़ा कपड़ा आप कैसे निकाल सकते हो, तो 12 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विद इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लोथ हैज साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर शेप का ऐसा ही रुमाल हम कट कर सकते हैं जिसकी साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर हो। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा था और हमने क्या किया। हमको एक स्क्वायर शेप का कपड़ा दिया था जिसका एरिया था 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से एक बड़े से बड़े साइज़ का रुमाल हमको कट करके निकालना था। वो रुमाल भी स्क्वायर शेप का होना चाहिए, लेकिन उस रुमाल की जो साइड की लेंथ है वो एक इंटीजर हो। और ये चीज़ आप जानते हो कि एक इंटीजर का स्क्वायर हम करते हैं तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर साइड लेंथ हमको इंटीजर चाहिए तो वो जो कपड़ा कट करके आप निकाल ले हो उसका एरिया एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 125 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 125 से करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा ये आपको पता करना है। ज़्यादा वाला आप ले नहीं सकते क्योंकि कपड़ा आपका जो है, जो साइज़ है उससे बड़ा साइज़ का कपड़ा आप कट नहीं कर सकते, तो जो कपड़ा आप निकालो उसका एरिया से कम ही होना चाहिए। तो 125 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 121, ये हमने देख लिया जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 साइड की लेंथ आ गई और 11 इंटीजर है, तो जो कंडीशन थी हमारी वो पूरी हो गई। तो इस कपड़े में से ऐसा रुमाल हम कट कर सकते हैं स्क्वायर शेप का जिसकी साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर की हो। यही बड़े से बड़ा कपड़ा हम कट कर सकते हैं क्योंकि 11 जस्ट बाद आप जाओगे तो 12 आ जाएगा, 12 को स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा और कपड़ा हमारा 125 सेंटीमीटर का, इसमें से 144 निकाल नहीं सकते, तो 11 ही हमारा आंसर होगा। ये है पूरी बात। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आगे फिगर इट आउट है उसको एक बार आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।